अशरफ मलकम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि चल क्या रहा है। अच्छा जी, अशरफ साहब, वैसे तो मौजूदा सेटअप में सब राज़ी हो ही जाते हैं और हो ही जाता है मामला हल, तो इस मरतबा भी यही होगा कि एवरीबडी वुड एग्री टू इट सर्टनली एट द एंड ऑफ इट। जी, आप कहते हैं ना कि मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस या हाउस ऑफ कार्ड्स। अब ये हुकूमत थोड़ा सा सख्त रिमार्क है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा हाउस ऑफ कार्ड है। कोई एक कार्ड निकल गया तो पूरे का पूरा हाउस गिर जाएगा। ये दोनों साइड्स को पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, मुस्लिम लीग नून को भी पता है। लड़ाइयाँ जितनी मर्जी कर लें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जितनी मर्जी दे लें, आखिर उसने इकट्ठे होना ही होना, कोई दूसरा वे है ही नहीं। अब जब मुज़ाकरात शुरू हुए, अचानक ही सारा आपको पता चला कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम के दरमियान क्यू ब्लॉक में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि बजट को डिले किया जाए, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। उससे पहले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास मनसूख कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, कोई नई तारीख नहीं देगी, तो हमें अंदाजा हो गया था अब क्या होगा। लेकिन एक सिर्फ तब्दीली ये हुई, पहले जो अभी बहस हो रही है ये बजट पेश करने के बाद शुरू होती थी। लास्ट ईयर का देखें, उस वक्त जब बजट कमेटीज में डिस्कस हो रहा था, उधर एक स्टैंड ऑफ किस्म का हो गया था, डेडलॉक हो गया था। फिर वही एक बैठक ईवान सदर में हुई तो एक ही सिटिंग में सारे का सारा कुछ तय हो गया। अभी एक गैर मामूली चीज जो हुई, जिसको नोटिस नहीं किया मीडिया ने में ज्यादा, वो मियां नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन में एंट्री थी, जिसने पीपल्स पार्टी को बहुत अलर्ट कर दिया। इससे पहले पीपल्स पार्टी सोच रही थी कि हमें फ्री हैंड मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान में, हमें हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा और हम ही हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मियां नवाज शरीफ वहां एंटर हुए, उसके बाद एकदम पीपल्स पार्टी ने जो चीजें बजट के बाद उठानी थी वो बजट से पहले ही उठा दी। उसका एक फायदा तो इनको शायद हो गया, मैं नहीं कह सकते मियां नवाज शरीफ इस वजह से कैंपेन छोड़ के गए हैं, जैसे भी वजूहात की वजह पर उन्होंने अपने चेकअप्स के लिए जाना था जिनेवा, इसलिए चले गए हैं। लेकिन बहरहाल वो एक सूद जरूर हुआ। लेकिन उससे एक अहम चीज, इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो बजट डिले होना था, ये एक हम बड़ा इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं बिजनेस कवर करते, इकोनॉमी कवर करते, हम कहते हैं क्यू ब्लॉक मीन फाइनेंस मिनिस्ट्री में 2 फ्लोर्स हैं, सेकंड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। इनमें भी हल्की फुल्की टसल चलती रहती है, ऐसा वो चल रही थी। सेकंड फ्लोर का मतलब होता है सेक्रेटरी ऑफिस, फोर्थ फ्लोर का मतलब होता है कि वजीर खजाना का ऑफिस। जो 5 तारीख को इजलास बजट इजलास बुलाने की समरी भेजी गई थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से गई थी, जिसपे कोई फैसला प्राइम मिनिस्टर नहीं किया, उसको होल्ड रखा। उसकी वजह एक तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुज़ाकरात चल रहे थे आईएमएफ के साथ, उसमें कुछ चीजों में तअत्तुल आया। आखिरी लम्हे पे आईएमएफ ने कोई नई डिमांड्स में नहीं हुआ, कुछ तजावीज़ जो हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ को भेजी थी, उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया। उनमें एक बड़ी चीज थी कि जो हमारे अखराजात उनको कैसे पूरा करना, एक शर्त ये भी आई थी कि जो पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पर खर्च होगी, कहीं और खर्च नहीं हो सकेगी। जबकि सूबे मरकज चाह रहा था कि हम ज्यादा बड़ी रकम जो आबी रिजर्वायर्स हैं, जो पानी के मंसूबे चल रहे हैं, पानी बिजली पैदा करने के, उस पर खर्च करे, उस पर इख्तलाफ आते, उसके लिए टाइम चाहिए था। दूसरी साथ ही पॉलिटिकल इश्यूज भी हो गए। उसके बाद जब पहली सिटिंग हुई, एक इंतहाई बाखबर जो मीटिंग में शामिल थे मेंबर, उनसे मैंने पूछा कि जी आपकी आज की रात की मुलाकात तो खत्म हो गई, कोई फैसला नहीं हो सका, कल आपने इजलास दोबारा रख लिया, क्या आप कल इस इजलास में अपने इख्तलाफात खत्म कर लेंगे? तो उस इजलास से पहले ही उन्होंने मुझे कह दिया जी कल के मीटिंग तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उसमें ये इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे। ये इख्तलाफात खत्म होंगे पार्टी की सीनियर लीडरशिप से। सीनियर लीडरशिप का क्या मतलब होता है? वो चेयरमैन भी हो सकते हैं। हैं क्या? प्राइमरीली अगर बजट को लें तो अभी तो एनएफसी वोट पर कोई बात नहीं हो रही, यही कहा जा रहा है कि बजट के बाद ही इस पे जो बात होगी। सो इख्तलाफ क्या है अभी प्राइमरीली, अगर हम 2-3 इख्तलाफात उठा लें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के? मैं 2 चीजें पहले क्लियर कर दूं। जब मेरी पहले इजलास में बात हुई, मेंबरान जो शिरकत थे, उन्होंने कहा जी इसमें एनएफसी पे कोई बात नहीं हो रही, सही है। इसमें बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कोई बात नहीं हो रही, इसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई बात नहीं हो रही, इसमें किसी किस्म की कानून साजी पे बात नहीं हो रही। तो मैंने पूछा बात हो क्या रही है? जी। उन्होंने कहा बजट की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग है, उस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ज्यादा लोगों से बात की, पता चला कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े मंसूबे हैं कराची में, सिंध हुकूमत चाहती है उनकी फाइनेंसिंग फेडरल गवर्नमेंट करे। सिंध हुकूमत के तरक्याती बजट से पैसे उसके लिए ना जाए, खास तौर पे जो सखर मोटरवे है
जो काफ़ी बड़ा मनसूबा है, उसकी सिंध हुकूमत का ख्याल था हमारे रिसोर्स से या निजी शोबे के साथ पार्टनरशिप के साथ उस मनसूबे को ना बनाया जाए, बल्कि मरकजी हुकूमत उसकी फंडिंग करे। जबकि मरकजी हुकूमत का कहना था कि नहीं, हम तो इसकी फंडिंग निजी शोबे के साथ इश्तराक के साथ सूबाई हुकूमत करे। लेकिन इससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो इन्होंने, जो किपी के वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम, उन्होंने की मीटिंग में बता भी दिया कि किसी वक्त एनएफसी के इजलासों में एक बात ज़रूर हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1700 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं, वो सूबे ना लें, उनको काबिल तकसीम महसूलात जब का पूल जो है उसमें से निकाल दें जिसमें सूबों ने एग्री किया। जब सूबों ने एग्री नहीं किया, उसके बगैर एनएफसी को छेड़ा नहीं जा सकता। अब हुकूमत ने सूबों से मुतालबा रखा, चारों सूबों से, जिसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा पंजाब और सिंध को देना पड़ा था, उन्होंने कहा आप हमें आबी वसाइल के लिए 1700 अरब रुपए अपने वसाइल से फराहम करें ताकि हम अपने कोई फाइनेंसिंग सीधी कर सके। उस पे भी इख्तलाफात थे, सूबों ने इनकार अच्छा किया। अशरफ, वफाक के पास पैसे हैं नहीं, ये अभी का तो नहीं है, सो क्या ये बजट भी बगैर किसी सलूशन के पेश कर दिया जाएगा या बगैर किसी तस्वीर के आगे हम सब बढ़ जाएंगे? क्योंकि इस सिलसिले में मुतअद्दिद तजावीज़ आती रही, एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया जाए, आप जिस तरह कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, या फिर सूबे किसी शोबे में वफाक को फंड करें या सपोर्ट करें। किसी चीज़ पर इत्तेफाक राय होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या वफाक के मसाइल जूं के तू रहेंगे, पैसे ना होने वाले? बजट के बारे में तो जब ये मेरा ख्याल है हफ्ते या इतवार को पार्टी की सीनियर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप की बात होगी हुकूमती पार्टी से, वो तो मतलब बजट का इशू तो खत्म हो जाएगा। अब फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? अगले माली साल के दौरान हम 21 अरब डॉलर का कर्ज लेंगे, बैरूनी फाइनेंसिंग लेंगे मुख्तलिफ मनसूबों के लिए, वो अरेंजमेंट तो हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, जिसको बार बार IFIs इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये वो उठा रहे हैं, पाकिस्तान का कर्ज की शरह इतनी हो रही है कि वो बहुत ज्यादा है GDP के परसेंटेज के, वो सस्टेनेबल नहीं है, उसका कुछ करें जी। उस तरफ आपकी बात का जवाब दे है, उस तरफ भी इस बजट में कोई तवज्जो नहीं होगी। हम कर्ज लेते रहेंगे, हमारी जो इकोनॉमी है इस तरह ड्रिप पे चलती रहेगी, सांस लेती रहेगी। कोई बड़ा मेजर मनसूबा जो इकोनॉमी के रियल सेक्टर में GDP का है, जो असल तरक्की का काम है, वो इस बजट में मुझे अब तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही है जिसपे अभी इख्तलाफात चल रहा है। अगर हुकूमत मैनेज कर सके, जो आबी वसाइल के मनसूबे हैं उनके लिए सूबों से कहा जा रहा है कि आखिर उनका फायदा सूबों को भी होना है कि सूबे उसके लिए फंडिंग करें, वो अगर हो गया तो एक बेहतर चीज होगी। वरना मुझे कोई ऐसा जो इसको पायदार सोल्यूशन कहते हैं या एक्चुअली तरक्की की तरफ जो एक स्टेप होता है, वो स्टेप इस बजट में भी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। वही होता है कि वही जो पहले से एक मिल चल रही है उसकी स्पीड बढ़ा दो, जो टैक्स दे रहे हैं उनसे ज्यादा ले लो। तो अब आपको क्या लग रहा है? आपने सखर मोटर चीज अगर आप मुझे इजाजत दें मैं अर्ज कर दूं, इसमें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन मुझे कहने दें, एक हमारा सबसे बड़ा मसला रहा है, आज के फिगर्स में दूंगा जियो न्यूज के किसी वक्त, कि कितना टैक्स पिछले सालों में तनख्वाह दर तबके ने दिया जो कि सबसे ज्यादा है, और कितना टैक्स ट्रेडर्स ने, जो रिटेलर्स ने दिया, थोक का कारोबार करते हैं, परचून का कारोबार करते हैं, वो सबसे कम है। हुकूमत ने, FBR ने पिछले सालों से बड़ी कोशिश करके जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जिनको POS कहते हैं, उससे बाउंड किया था कि तमाम दुकानदार मुंसलिक हो जाए ताकि पता चलता रहे। वो भी टियर 1 तक लगा हुआ है सिर्फ अशरफ, उसके बाद तो टियर 2 में कहीं है और टियर 3 में तो है ही नहीं सर। वो भी गया, वो भी जा रहा है। अब हुकूमत दुकानदारों से क्या, अब वो भी जा रहा है, अब हुकूमत इसको बड़े फख्र से बयान करेगी। वो अब से हो क्या रहा है कि उन दुकानदारों से कहा रहा है कि आप साल का 25,000 रुपए टैक्स दे दें, यानी कि हर दुकानदार 2,000 रुपए तकरीबन महाना टैक्स दे दे। उसके बदले FBR उनको एक प्लेट देगा, वो प्लेट अपनी दुकान पे डिस्प्ले कर देंगे, उस दुकान के अंदर FBR का कोई अमला एंटर नहीं हो सकेगा। उसके बदले दुकानदार को क्या मिलेगा? 2,000 महीने का देके कि POS सिस्टम से उनको निकाल दिया जाएगा। एक हुकूमत की देखिए ये डबल पॉलिसी, एक तरफ तो कह रहा है हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं, दूसरे जो लोग बहुत थोड़े आए हैं, टियर 1 के लोग, जैसा कि अपना का टियर 1 के दुकानदार आए हैं जो सिस्टम में आ चुके हैं, अब हम उनको निकाल रहे हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो पहले से आ चुके हैं उनको निकालने की छुट्टी दे रही है। आप तो छुट्टी करें जी, आप हमारे सिस्टम का हिस्सा ना रहे, और हम फख्र से ट्रेजेडी है ये हमारी अशरफ। स्कीम पे इत्तेहाद हो गया, मतलब कितने फैनफेयर के साथ ये POS सिस्टम जो था ये शुरू किया था। जी अशरफ, क्लोजिंग थॉट्स।
अच्छा, रियल स्टेट सेक्टर पे बात होती है और फिर ऑटो पॉलिसी पे बात होती है, ज़रा बता दें ब्रीफली क्या होने वाला है। रियल स्टेट में कुछ कंसेशंस हैं, कुछ तो पहले हो चुकी हैं, कुछ सिलेक्टेड सिटीज में, सिलेक्टेड सोसाइटीज में जो सरकारी जमीन की कीमत है उसमें कमी की जा चुकी है। उसमें कमी का मतलब है कि उसका टैक्स कम हो चुका है। और दूसरी एक बड़ा रिलीफ जो कोर्ट के जरिए लिया गया, अदालतों से लिया गया, 7E का खात्मा, जिसके तहत टैक्सेस ज्यादा आते थे रियल स्टेट सेक्टर पे, वो मतलब समझ लें कि अदालत से खत्म किया गया, नो कमेंट। वो भी खत्म हो जाएगा, बजट में फाइनेंस बिल में आ जाएगा। अदालती फैसलों पे हम बात नहीं कर सकते, पाबंद हैं अदालत की फैसलों का एहतराम करने के। एक तो वो कंसेशन हो गया, दूसरे प्रॉपर्टी कीमत का काम हो गया। मुख्तलिफ जो दूसरे रेट्स हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के या लैंड होल्डिंग के, उसमें भी जो उसकी टोटल शरह है उसमें कमी ठीक है, और उससे जाहिर है वो एक रियल इसमें एस्टेट के शोबे के लिए इन्वेस्टमेंट वापस एक रिलीफ आ रहा है, आएगी। आपको नजर भी आ रहा होगा, कुछ तेजी आई है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मकसद यही है। Thank you. हुकूमत सोच रही है कि दुबई से रियल स्टेट में जो पाकिस्तानियों ने वहाँ इन्वेस्ट की है, वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए। What So, are the yeah. incentives for that?